हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही आसान चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। यहां से केवल और केवल 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है और आराम से हो जाएगा। यहां से जब ये कोरोना का समय आया था, उस समय से 30% जो कोर्स कम कर दिया गया है, इस वर्ष भी 30% कम कोर्स आएगा। इस चैप्टर का कुछ भाग जो इसकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा कम है, बिल्कुल छोटा सा है। ऐसे कह सकते हैं कि यहां से केवल हमें प्रांत, परिसर और मुख्य मान 3 बातों को कंप्लीट करना है, केवल और केवल 3 बातों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है बच्चों? हम प्रतिलोम फलन की पहले बात करेंगे, त्रिकोणमिति शब्द को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बाद में लेते हैं त्रिकोणमिति शब्द। पहले हमें प्रतिलोम फलन को समझना है। प्रतिलोम फलन क्या होते हैं? बहुत आसान बात है भाई। जब भी कभी बात करें प्रतिलोम फलन की, तो यहां पर एक फलन होगा, एक दूसरा फलन होगा, दूसरा फलन पहले का प्रतिलोम होगा या पहला फलन दूसरे का प्रतिलोम होगा। पहला फलन हम यहां मान लेते हैं कि कोई एफ है आपका, एक कोई फलन एफ है, वो इस प्रकार से है, एक्स से वाई में है। ठीक है, एक फलन कोई एफ एक्स से वाई में अगर एकैकी है, आच्छादक है, ये फलन एफ जो है एकैकी है, आच्छादक है, तो निश्चित रूप से एक कोई दूसरा अद्वितीय फलन जी मान लेते हैं। यहां पर एक फलन कोई एफ एक्स से वाई में यहां पर लिख देते हैं, इसमें एकैकी आच्छादक है ना, एकैकी आच्छादक, पूरी परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, एकैकी आच्छादक है तो एक अद्वितीय फलन, तो एक अद्वितीय फलन, दूसरा एक अद्वितीय फलन कोई हम मान लेते हैं जी बाई से एक्स में। ठीक है, जी कैसे है? बाई से एक्स में है। इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जी बाई बराबर में एक्स, जी बाई बराबर एक्स, जहां एक्स क्या है? एक्स इस समुच्चय एक्स का अवयव है। यहां पर लिखें जहां जो एक्स है वो काहे को बिलोंग कर रहा है? इस समुच्चय एक्स का ये अवयव है। ठीक है, एक्स बिलोंग टू एक्स इस प्रकार है। ये किस प्रकार से है? ये इस प्रकार है कि बाई बराबर एफ एक्स, कि बाई बराबर एफ एक्स। यहां पर इस चीज को ध्यान से समझिए कि कोई फलन एफ एक्स से बाई में एक एकैकी आच्छादक है। कभी भी बच्चों याद रखिएगा, कोई फलन अगर एकैकी है, आच्छादक है, तभी उसका इनवर्स ज्ञात किया जाता है। हम कह सकते हैं कि कोई फलन अगर एकैकी है, आच्छादक है, तो उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। या फिर ऐसे हो, उल्टा कह दें कि अगर किसी फलन का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, तो वो फलन एकैकी आच्छादक होगा। ये भी बात बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अगर फलन आपका एकैकी आच्छादक है, तो उसका हम क्या करेंगे? इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर एक मान लिया फलन एफ एक्स से वाई में एकैकी आच्छादक है, तो एक अद्वितीय फलन जी जो कि वाई से एक्स में, देखो यहां पर प्रांत परिसर बना दिया, प्रांत को क्या कर दिया? यहां पर देखो, ये हमारा जो प्रांत था, इसका जो प्रांत था और इसका जो सहप्रांत था, वो आपस में एक्सचेंज कर दिया है ना। ये इसका सहप्रांत, यहां प्रांत की जगह पर क्या कर दिया? सहप्रांत कर दिया, और सहप्रांत की जगह प्रांत कर दिया। ठीक है, ये जी फलन है। इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जी बाई बराबर एक्स, जहां एक्स क्या है? एक्स समुच्चय का अवयव इस प्रकार से है कि बाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो हम यहां पर इसको ऐसे कहेंगे, तब जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं। इसको ये याद रखिएगा। ठीक है, तब एफ को जी का क्या कहते हैं? जी का प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, तथा जिसको कैसे लिखते हैं? एफ इनवर्स, यहां लिख दें, जिसे एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों इसकी परिभाषा है, ऐसे आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पर कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए।
देखो यहां पर एक बात ये याद रखनी है कि जो एफ इनवर्स एक्स होता है ना, एफ इनवर्स एक्स नहीं बाई लिख देते हैं ना, एफ इनवर्स बाई बराबर अगर एक्स है तो यहां पर हम कह सकते हैं बाई बराबर क्या होगा, एफ एक्स होगा। ठीक है, एफ इनवर्स बाई बराबर एक्स, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, एक बात और जाननी है आपको, वो क्या है, वो आपको ये जाननी है कि फलन कोई आपका एफ इनवर्स अगर है, फलन एफ इनवर्स है ना, प्रतिलोम फलन है एफ इनवर्स, इसका डोमेन जो होता है, डोमेन मानी प्रांत है ना, इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन जो होता है वो एफ का परिसर होता है, एफ का परिसर होता है। या इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि फलन एफ इनवर्स, फलन एफ इनवर्स का परिसर जो होगा, परिसर होगा वो एफ का डोमेन हो जाएगा, डोमेन मानी प्रांत है ना, इसको ऐसे आप याद करो। ठीक है, एफ इनवर्स का जो आपका परिसर होगा वो एफ का क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये बातें कुछ याद रखनी है इनवर्स फलन के लिए। ठीक है, इनवर्स फलन के लिए बच्चों हम यहां पर इस इन फलनों की इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बातें आपने पहले वाले चैप्टर में है ना, जिसमें आपने संबंध और फलन का जब चैप्टर पढ़ा होगा तब भी आपने इन बातों को पढ़ा होगा। हम यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की बात करने जा रहे हैं ना। तो जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो वास्तव में बच्चों आवर्ती फलन होते हैं, वो एकाकी आच्छादक नहीं होते हैं, इसलिए उनका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। कभी भी ऐसे समझो, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, कोई फलन हमारा अगर त्रिकोणमितीय फलन है तो उस त्रिकोणमितीय फलन को हम ये कह सकते हैं उनका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो आपके आवर्ती फलन होते हैं। उन आवर्ती फलनों को हम कह सकते हैं कि ना वो एकाकी होते हैं ना आच्छादक होते हैं। ठीक है, आवर्ती फलन हम ऐसे कह सकते हैं, अगर साइन का ग्राफ खींचते हैं तो साइन का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से हम खींचते हैं। देखो ये हमारा जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से हम खींचते हैं। देखो ध्यान दें, ये हमारा है एक्स अक्ष, ये हमारा है वाई अक्ष। ठीक है, और जब साइन का ग्राफ खींचते हैं तो हम यहां से इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा साइन का ग्राफ होता है। हम जब साइन का ग्राफ खींचते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा, ये देखो यहां से यहां तक ये हमारा बिल्कुल एकदम कन्फर्म है। ऐसा नहीं है कि ये नीचा चला जाए ऊंचा चला जाए, बिल्कुल एक लेवल पर रहेगा, है ना। ये हमारा -1 से +1 के अंतर्गत इसका ये है ना सह प्रांत इसका होता है, -1 से 1 तक होता है। और ये हमारा देखो 0 होता है, ये हमारा यहां से इसको कहेंगे हम π/2 कहेंगे, इसको हम कहेंगे पाई, और यहां पर इसको हम कहेंगे 3π/2 कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे 2π कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता जाता है, ये प्लस अनंत तक जाता है। ठीक है, इधर माइनस अनंत तक ये जाता है, तो यहां से इसको हम कहेंगे -π/2, यहां पर इसको कहेंगे -π, यहां पर इसको कहेंगे -1/2π है ना, -3/2π, और यहां पर इसको हम कहेंगे -2π। ठीक है, -2π। तो अभी यहां पर ये नहीं है, खत्म हो गया, आगे ये भी माइनस अनंत तक जाएगा, इधर प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो फलन होता है इसको हम इस फलन को कह सकते हैं कि ये हमारा फलन आवर्ती फलन है, मतलब लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना, आवर्ती फलन है। तो जो आवर्ती फलन होते हैं वो एकाकी आच्छादक नहीं होते हैं। एकाकी आच्छादक जो फलन होते हैं उनके ग्राफ में कभी अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची जाए तो वो 2 जगह नहीं काट सकती। और यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये इसको ऐसे काटो, देखो यहां से यहां तक एक यहां काट गई, एक यहां काट गई, और आगे बढ़ाओगे तो इस ग्राफ को ये काफी जगह काटेगी, है ना। तो ये कह सकते हैं कि x के मान के लिए y के अनेक मान आ रहे हैं, है ना। तो इसका ये फलन हमारा एकाकी फलन नहीं है। तो यदि ये एकाकी फलन नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों अगर इसको हम इसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इनका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसके हम प्रांत को, जो कि माइनस अनंत से प्लस अनंत है, मतलब रियल नंबर में इसका प्रांत है, तो अगर इसके प्रांत को हम कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दें, कुछ प्रतिबंधित कर दें,
तो इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर अगर ये यहां से देखो, यहां से ये हमारा -π/2 है, ये +π/2 है, तो अगर हम यहां से यहां तक इसके प्रांत को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, यहां से प्रतिबंध लगा दें कि भाई यहां से यहां तक होना चाहिए, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक अगर होना चाहिए, ये कह दें हम, तो बच्चों अगर अब यहां पर हम ये एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचे, यहां से यहां तक, यहां से ये पॉइंट से इस पॉइंट की बात करी जा रही है, तो यहां से यहां तक अगर हम इसका प्रांत पूरे रियल नंबर को छोड़ दें, केवल -π/2 से +π/2 अगर रखा जाए, या फिर इसको ऐसे कहें कि π/2 से यहां तक रखा जाए, ये यहां से यहां तक रखा जाए, कहां से कहां तक, π/2 से 3π/2 तक रखा जाए, यहां से यहां तक, ठीक है। या फिर यहां से देखो, इसको यहां से आगे ले जाओ यहां तक, है ना, तो ये इतना अगर पीछे बढ़ाओ तो ये यहां से यहां तक देखो, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसको यहां से यहां तक प्रतिबंधित कर दें कि -3π/2 से -π/2 तक इसको प्रतिबंधित कर दें, तो इन अंतरालों में इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। इन सभी अंतरालों में, इस अंतराल में भी इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर इस अंतराल में ये फलन हमारा एकैकी आच्छादक हो जाएगा। देखो अगर हम इस अंतराल की बात करें या फिर इस अंतराल की बात करें, यहां पर एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची जाए, तो बच्चों यहां पर एक जगह काटेगी, दूसरी जगह काटेगी नहीं, है ना। यहां पर खींची जाए, कहीं पर भी रेखा, चाहे कितनी रेखा खींच दें एक्स अक्ष के समांतर इस अंतराल में, तो केवल एक जगह पर काटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये एकैकी है ना, एकैकी आच्छादक होते हैं, तो इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई जो साइन वाला फलन होता है, साइन वाला जो फलन होता है, उसका अगर हम -π/2 से +π/2 तक इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसका ये इतना बना लें प्रांत कितना कर लें, जो रियल नंबर प्रांत इसका होता है उसको कितना बना लें, -π/2 से +π/2, और इसका जो ये सह प्रांत है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, -1 से 1, ठीक है। तो इसको अगर यहां से यहां तक रख दें, -π/2 से +π/2 से -1 से 1 तक इसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो निश्चित रूप से ये फलन हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सेबल हो जाएगा। इसका हम अब इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कोई फलन आपका f है, वो x से y में है ना, और उसका इनवर्स हम ज्ञात करें, तो g फलन कोई होता है, वो उसको क्या कहते हैं, y से x में। मतलब इसका प्रांत जो होता है ना, प्रांत और सहप्रांत, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। यहां भी हमें क्या करना है, अगर इसका हम इनवर्स ज्ञात करें, f का इनवर्स, तो हम यहां पर -1 से 1 इसका प्रांत बना दें, और इसका जो रेंज है इसकी, या इसका मुख्य मान है, ऐसे कह सकते हो, जो इसका परिसर है वो कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर साइन फलन का प्रतिबंधित कर दें, इस साइन फलन को प्रतिबंधित कर दें, इसका प्रांत कर दें -π/2 से +π/2, ठीक है, और इसका परिसर कर दें -1 से 1, तो इसको हम इनवर्सेबल कह सकते हैं। इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, और इसका इनवर्स साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ये इसका प्रांत हो जाएगा, ये इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात ध्यान से समझना है कि अब केवल और केवल इतनी बातें याद रखनी है, क्या कि भाई अगर -1 से 1 इसका प्रांत कर दिया जाए, है ना, साइन इनवर्स एक ऐसा फलन होता है, यहां पर ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स x, यहां पर साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y, मान लिया साइन इनवर्स x बराबर y, है ना, या फिर इसको y बराबर साइन इनवर्स x ऐसे लिख लो, y बराबर साइन इनवर्स x। तो बच्चों यहां पर जो x का मान है वो कहां से कहां तक जाएगा, जो x का मान है वो आपका -1 से लेकर के 1 तक जाएगा, ठीक है। -1 से 1 x का मान होता है साइन में, साइन इनवर्स के लिए याद रखिए, साइन इनवर्स x में x का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 होता है, जबकि हमारा साइन इनवर्स x का अर्थात y का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, साइन इनवर्स x का मान होता है कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, x का मान होता है, ये क्या है, ये कोण है, इस कोण का मान कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक होता है।
ये कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है जिसका मान -1 से 1 तक होता है। इसका प्रांत याद रखिए -1 से 1 होता है। इसका जो सह प्रांत या इसको कहें परिसर, परिसर बराबर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसा कि साइन के लिए हमने बताया, इसी प्रकार से कॉस के लिए, टेन के लिए, सेक के लिए एक टेबल के रूप में बना लो। ठीक है, बाकी अगर आपको इन सभी का इसी तरीके से ग्राफ और उसकी डिटेल चाहिए है ना, तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस वीडियो पर जाओ, वहां पर सारी डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, हम यहां पर केवल और केवल परीक्षा की दृष्टि से जो भी आपको परीक्षा में काम आने वाली चीजें हैं ना, उन्हीं चीजों को बता रहे हैं। उनकी मदद से आप पूरे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे बहुत सुंदर, और उस टेबल की मदद से आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सीख सकते हो। देखो एक टेबल बना के बता दें आपको, यहां पर इसको कर लेते हैं रफ, और एक टेबल यहां पर तैयार कर लो, आप अपने दिमाग में छाप लो एकदम बढ़िया से, है ना। उस टेबल को छाप लोगे तो मेरे ख्याल से फिर किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रश्न में नहीं रहेगी। देखिए हमें क्या करना है, मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमारे फलन, हम यहां पर एक टेबल बना देते हैं, इसको लिख दें फलन। ठीक है, ये है फलन, और इस पर हम यहां पर लिख देते हैं इनके प्रांत, है ना, प्रांत इस मतलब डोमेन, और डोमेन के बाद यहां पर लिख देते हैं परिसर। क्या लिख दें यहां पर, परिसर, या परिसर को कहते हैं मुख्य मान। क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं। इतनी बातें बच्चों आप ध्यान से बिल्कुल कंप्लीट, इस टेबल को कंप्लीट करते ही आपका समझो काम खत्म। ध्यान से समझना है, क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x लिखा है। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स x। दूसरा हमारा फलन है y बराबर कॉस इनवर्स x। तीसरा फलन है हमारा y बराबर मान लें टेन इनवर्स x, ये तीसरा फलन हो गया। चौथा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फलन जो है वो चौथा हम यहां पर लिख देते हैं कॉट लिख दें, है ना, y बराबर कॉट इनवर्स x लिख दें, और पांचवा लिख दें y बराबर सेक इनवर्स x लिख देते हैं। ठीक है, y बराबर क्या लिख दें यहां पर, सेक इनवर्स x, और ये छठवां आपको यहां लिखना है y बराबर कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये 6 हमारे त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ठीक है, इनके यहां पर प्रांत को समझो। प्रांत का मतलब समझ रहे हो ना, प्रांत का मतलब x के मान, जो साइन इनवर्स x है उसमें x का मान कहां से कहां तक होगा, याद रखिएगा -1 से 1। अभी इसके लिए हमने पूरी डिटेल आपको बताई है ना। इसका प्रांत कहां से कहां तक होता है, -1 से 1। अच्छा भाई, इसका जो मुख्य मान या परिसर कहें वो कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। परिसर का मतलब समझते हो, जो y का मान है वो कहां से कहां तक जाएगा, y का मतलब साइन इनवर्स x का मान कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से π/2 के अंतर्गत ही आना चाहिए, है ना। π/2 से आगे नहीं जाना चाहिए, -π/2 से पीछे नहीं जाना चाहिए, -π/2 हो सकता है, और आगे बढ़ते बढ़ते π/2 तक इसका मुख्य मान होगा। ठीक है, जब भी कभी साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालोगे तो आपको याद रखना है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्य मान जो होगा वो -π/2 हो सकता है, या बढ़ते बढ़ते आगे जाओ π/2 तक जाना है। ठीक है, यहां पर जो x का मान होता है वो -1 से ज्यादा नहीं और +1 से भी ज्यादा नहीं जाना है, मतलब -1 से पहले नहीं, +1 से आगे नहीं, -1 से लेकर के +1 तक होता है x का मान। इसके बाद देखो ये कॉस इनवर्स की बात करी जा रही, y बराबर कॉस इनवर्स x, इसका प्रांत होता है बिल्कुल सेम, -1 से 1 होता है इसका प्रांत। ठीक है, मतलब जो x का मान होता है -1 से +1 में इसका भी होता है, और इसका जो मुख्य मान या जो परिसर कहें वो आपका होता है 0 से π, है ना। कितना होता है, 0 से π, ये याद रखना है, बिल्कुल एकदम कन्फर्म, है ना, ये याद रखना है। y बराबर टेन इनवर्स x, तीसरा फलन है हमारा y बराबर टेन इनवर्स, और इसका जो प्रांत होता है वो जो क्या होता है, इसका प्रांत सब रियल नंबर होता है, -अनंत से +अनंत। जो x का मान होता है कितना होता है, -अनंत से +अनंत होता है। ठीक है, रियल नंबर होता है, और यहां पर इसका जो मुख्य मान होता है उसको याद रखिएगा, -π/2 से +π/2 होता है। ठीक है, मतलब टेन इनवर्स x का जो मान होता है वो कहां से कहां तक, -π/2 से आगे, π/2 से पीछे, -π/2 नहीं होगा, π/2 भी नहीं होगा, इसके बीच के मान होंगे, है ना। -π/2 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा होगा टेन इनवर्स x का मान। ठीक है, अर्थात y का मान।
इसके बाद में देखो कॉट इनवर्स एक्स की बात करी जाए बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स का भी प्रांत याद रखिएगा रियल नंबर ही होता है, मतलब जो एक्स का मान होता है वो रियल नंबर ही होता है। और कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है उसको आपको याद रखना है 0 से पाई होता है, मतलब 0 से बड़े, 0 से बड़े, पाई से छोटे, ना 0 रखना है ना पाई रखना है, 0 से बड़े मान होंगे, पाई से छोटे मान होंगे, तो 0 और पाई के बीच वाले मान होते हैं, ऐसे कहोगे 0 से 0 और पाई के बीच के मान होते हैं कॉट इनवर्स एक्स का मान जो होता है। तो इसको ऐसे याद रखो कि कॉट इनवर्स एक्स का कभी मान आप ज्ञात करोगे तो 0 से बड़ा होगा, पाई बटे 2 से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स की बात करी जाए बच्चों, तो सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होगा उसको आपको याद रखना है, इसका प्रांत होता है r माइनस कितना, -1 to 1। इसको आपको यहां पर याद रखना है कि ये आपका इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। -1 से 1, -1 से 1 सब रियल नंबर होंगे। सेक इनवर्स एक्स में एक्स का जो मान होगा वो सब रियल नंबर होंगे, केवल 2 नंबर छोड़ दो, -1 से आगे और +1 से पीछे, है ना, इतने नंबरों को छोड़ के सब रियल नंबर आपको लेना है, ठीक है। ये इसका प्रांत होता है। और जो इसका ये मुख्य मान या इसको परसर कहें तो इसका मान जो होता है उसको याद रखना है आपको, ये होता है 0 से पाई, क्या होता है 0 से पाई होता है, लेकिन इसमें ये आपका माइनस में ये पाई बटे 2 शामिल नहीं होता है। क्या शामिल नहीं होता है, पाई बटे 2 शामिल नहीं होता है, ठीक है। और इसी प्रकार y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स में x का मान कितना होता है, इसका भी मान r -1 to 1, ये आपको यहां पर नहीं रखना है। बाकी x के सभी मान रियल नंबर सब होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, -1 नहीं होगा और उससे आगे चले जाओ +1 तक, ठीक है। और बाकी सभी रियल नंबर x के मान होते हैं, ठीक है, मतलब इसका प्रांत होता है। और जो इसका परसर होता है उसको आपको याद रखना है, ये हमारा होता है -π/2 से π/2, जिसमें आपको ये 0 को इंक्लूड नहीं करना है, -0 लिखना है, ठीक है। 0 को हटा के -π/2 से लेकर π/2 तक केवल 0 को हटा के, ठीक है। ये मुख्य मान इसके होते हैं काहे के, कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है बच्चों। तो इतना अगर आपने टेबल याद कर लिया ना तो सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये हमारा पूरा टेबल आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है। कुछ और बातें इसको जल्दी से नोट करें, फिर कुछ और बातें आपको बताएं, उनको भी थोड़ा याद कर लें और फिर इसके बाद सारी क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी और कुछ बातें जल्दी से नोट करें, ठीक है, जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो अब कुछ बातें और देखो यहां पर आपको नोट करनी है, वो कौन सी हैं, ये लिखा है जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, यहां से जो मान निकलेगा x निकलेगा, इनका दोनों साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है, इसका मान क्या है x होगा, जबकि इसको याद रखना है जो x का मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, ये x का मान होगा -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो x का मान होगा वो कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम ये कहें कि cos इनवर्स cos x में इसको हल करोगे तो आंसर कितना आएगा x, और इसमें x का मान जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, इसमें होगा 0 से पाई तक, इसका मान x का मान कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक होगा। इसी प्रकार यहां पर देखो ये tan इनवर्स tan x की बात करी जाए, अगर ऐसा लिखा कहीं मिलता है tan इनवर्स tan x, तो इसका भी आंसर तो आपको x देना है, और जो x का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये x का मान जो निकलेगा वो -π/2 से प्लस ये -π/2, ये लिखना है -π/2 से π/2 लिखना है, ठीक है। -π/2 से आगे और π/2 से पीछे, ठीक है। और इसी प्रकार हम ये बात करें कॉट इनवर्स की, तो कॉट इनवर्स कॉट x बराबर यहां पर भी आपको x लिख देना है, और ये x का मान कहां से कहां तक लिखना है, देखो इसको लिखना है 0 से पाई तक लिखना है, कहां लिखना है, 0 से पाई तक लिखना है ना, 0 से पाई तक, ठीक है। और इसके बाद में ये हमारा है सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स को भी x लिखना है, जबकि x का मान कहां से कहां तक लिखना है, 0, पाई लिखना है, और इसमें केवल π/2 को नहीं इंक्लूड करना है, π/2 को निकाल देना है, ठीक है।
और इसी प्रकार यहां पर सेक कोसेक लिख दें, है ना, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। तो इसका भी आंसर आपको x देना है और x का मान कहां से कहां तक होगा, ये आपका x का मान -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन इसमें केवल 0 इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये हमें याद रखनी है बातें। तो कभी भी ऐसा अगर लिखा मिल जाए कि भाई साइन इनवर्स साइन x, तो आंसर क्या देना है x, लेकिन x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए इसका याद रखना है, -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से क्लियर है। छोटी सी बात और थोड़ी आगे आओ। और बच्चों अगर ऐसा लिखा हो, देखो ध्यान दें, साइन इनवर्स x ऐसा लिखा हो तो इसका भी आंसर तो x ही होता है, लेकिन इस x का मान जो होता है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, इस x का मान होना चाहिए -1 से 1 तक। ठीक है, इसका मान कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम कहें कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का भी आंसर x आएगा, जबकि x का मान ये भी आपको -1 से 1 तक आना है। ठीक है, इस x का मान कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 तक आएगा। इसी प्रकार हम यहां लिख दें tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, और इसका भी आंसर x ही आएगा, जबकि इस x का मान याद करिए, ये देखो रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर cot इनवर्स x लिख लें। cot इनवर्स x का मान भी x ही होता है, जबकि x का मान रियल नंबर, देखो ध्यान दें, वही काम है ना, ये सब कुछ लिख देना है। इसी प्रकार से यहां मेरे ख्याल से 2 आप यहां कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहां पर कुछ बातें और समझने वाली हैं, जैसे कभी ऐसा लिखा मिल जाए, जल्दी से इसको नोट करिएगा, जल्दी से इसको नोट करिएगा। देखो और कुछ बातें आपको समझनी है, इसको सब अब रब कर देते हैं। ठीक है, इस टोटल को रब कर लेते हैं और इसके बाद में कुछ छोटी सी 2-1 बातें और आपको समझनी है, और फिर बड़े आराम से सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। काफी आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस वर्ष परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए हम उनको यहां पर आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, देखो कुछ बातें और ये वाली समझने, जैसे हमें ये लिखा मिलता है कहीं साइन इनवर्स x, तो बच्चों साइन इनवर्स x को हम ऐसा कदापि नहीं लिख सकते हैं। काफी बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि इनवर्स लिखा है 1/x लिख दो, इसको ऐसा कभी नहीं लिखना है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिखना है। हम यहां पर इसको ऐसा जरूर लिख सकते हैं, यहां देखो साइन इनवर्स x जो है वो हमारा ऐसा लिखा जा सकता है, कोसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से cos इनवर्स x जो है उसको हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। tan इनवर्स x बराबर या लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। sec इनवर्स x बराबर में यहां पर sec इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं, sec का व्युत्क्रम cos होता है, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। ठीक है, और इसी प्रकार यहां पर साइन cos tan, cot की बात करें cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। और लास्ट में cosec इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ और बातें याद रखनी है, जैसे हम आपसे कहें कि भाई अगर साइन -x लिखा है, साइन इनवर्स -x लिखा है, ठीक है, साइन इनवर्स -x बराबर आपको याद रखना है माइनस साइन इनवर्स x होता है। क्या याद रखना है, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है। इसके बाद में tan इनवर्स -x बराबर की बात करी जाए तो tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स -x बराबर में माइनस tan इनवर्स x होता है। और इसके बाद में कोसेक इनवर्स -x लिखा है, उसको हम माइनस कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। जबकि अगर cos इनवर्स x लिखा है, देखो यहां पर इसको लिख के दिखा देते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि अगर cos इनवर्स -x लिखा है तब हम इसको पाई माइनस में cos इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार अगर cot इनवर्स x -x लिखा है, cot इनवर्स -x, तो इसको हम पाई माइनस cot इनवर्स x लिखते हैं।
और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर लिखा है तो इसको हम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो ये बातें हमें इतनी याद रखनी है, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस, माइनस मतलब ये माइनस अगर साइन के साथ में, ये इनवर्स के साथ में माइनस लगा है तो ये माइनस पहले ले आओ। टेन के लिए भी माइनस पहले आएगा, कोसेक के लिए भी माइनस पहले, इसमें माइनस पहले आ जाता है। 3 में किसमें, साइन, टेन, कोसेक, और इसके बाद में कोस, कोट और सेक की बात करें तो अगर यहां पर माइनस लगाए है तो ये पाई में से घटा के लिखना है, पाई माइनस सेक इनवर्स, है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहां पर कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इनको आपको याद रखना है। कहीं जरूरत पड़ती है बाय द वे, अगर यहां नहीं और भी कहीं जरूरत पड़ सकती है तो आपको कुछ बातें, और ये वाली देखो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, उसको आपको याद रखना है, पाई बाई 2 होता है। यहां पर एक और बात समझें कि यदि लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो इसका भी आंसर आपको याद रखना है, पाई बाई 2 होता है। और यहां पर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, और इसका भी आंसर आपको याद रखना है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है बच्चों। इन सब बातों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनका इस वर्ष आपको यूज नहीं करना है, मतलब इस वर्ष परीक्षा में वो पूछी नहीं जाएंगी तो आपके साथ उसको हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इन सभी प्रॉपर्टीज पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आइए अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा मजेदार तरीके से, एकदम आसान तरीके से इसको जल्दी से नोट करें, ठीक है। तो आइए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। लिखता है यदि साइन इनवर्स 1/3 का मान a है तो कोसेक a का मान ज्ञात करिए। देखो कितना आसान प्रश्न है, बिल्कुल एकदम आसान। देखो कैसे करना है, आपसे कहता है कि साइन इनवर्स 1/3 का मान a दिया गया है, ठीक है। इसको हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन a बराबर 1/3, बोलो लिख सकते कि नहीं। साइन इनवर्स 1/3 बराबर a दिया गया है, तो यहां पर साइन इनवर्स को इधर ले जाओ तो साइन a में पहुंच जाएगा, साइन a बराबर हो जाएगा 1/3। अब बच्चों यहां से साइन a का मान यदि दिया जाए तो आपको ये पता है कि कोसेक a का जो मान होता है वो 1/साइन a के बराबर होता है। कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक a बराबर 1/साइन a होता है। यहां से देखिए 1/साइन a और साइन a का मान 1/3 है, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो कोसेक a का मान जो है कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यहां से कोसेक a बराबर कितना मिल रहा है, 3, है ना। आसान काम, बिल्कुल आसान काम है बच्चों, आसान सारे काम होते हैं। बस केवल आपके मन में ये ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि कठिन है, बिल्कुल सब आसान है, सब आसान है। पहले आप ऐसे समझो कि जो आपका कठिन वाला शब्द है ना अपने डिक्शनरी से हटा दो, बिल्कुल एकदम आसान, ठीक है। ये मानो कि सब आसान। अगर वो शब्द अगर डिक्शनरी से हट गया तो समझो बिल्कुल सब आसान है, फिर कुछ भी नहीं कठिन लगेगा। बस केवल और केवल आपको ये हौसला रखना है कि ये तो हो जाना है ना, ये तो हम कर लेंगे, इतनी सी बात है बच्चों। एक कुमार विश्वास जी ने बहुत ही अटूट बात बताई, बहुत ही अटूट, कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है ना। बिल्कुल आसान सा काम होता है, बस केवल और केवल आपके मन में ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि भाई ये हो नहीं पाएगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो जरूर कठिन लगेगा, है ना। बहुत बस मन में सोचो कि सब कुछ हो जाएगा। भाई अंधकार को अगर खत्म करना है तो क्या जुगनू ही खत्म कर सकता है, और तो बहुत ढेर सारी व्यवस्थाएं होती हैं लेकिन उस अंधकार को खत्म करने के लिए अगर जुगनू ने ये सोचा कि हम करेंगे, खत्म तो हो जाता है ना। बिल्कुल अंधकार हो, एक जुगनू एकदम लट्टू सा चमक जाता है ना। तो बस वही आपके अंदर होना चाहिए कि भाई हम तो सब कुछ कर लेंगे। आइए यहां पर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, ये है हमारे पास, इसको रब कर लेते हैं, बस इसी टाइप का देखो यहां पर लिख लेते हैं। दूसरा एक और प्रश्न है, ये है हमारे पास, यदि दिया जाए कि टेन इनवर्स 3/4 का मान बराबर a है तो आपसे पूछा जाए कॉस a का मान बताओ। देखो है ना, बिल्कुल उसी टाइप का। टेन इनवर्स 3/4 का मान यदि a है तो कॉस a का मान कितना होगा। बहुत आसान है। यहां से देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है,
टेन इनवर्स इधर ए की तरफ ले जाओगे तो टेन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन ए का मान हो जाएगा 3/4। ठीक है, टेन का संबंध सेक के साथ होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। बोलो होता है कि नहीं बच्चों, है ना। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। और यहां से हम 1 + tan स्क्वायर ए मतलब 3/4 का हम स्क्वायर करेंगे और बराबर में 1 + 9/16 लिखेंगे। ठीक है, और यहां से 16 एकम 16, 9 25, यहां से 25/16 लिख दें और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक ए का मान हो जाएगा 5/4। ठीक है बच्चों, सेक ए का मान 5/4। अब सेक का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो हमें कॉस मिलता है। हमें पता है क्योंकि कॉस ए का जो मान होता है वो 1/सेक ए होता है। ठीक है, बराबर में 1/सेक ए का मान हम 5/4 लिखेंगे। 4 पहुंच जाएगा ऊपर तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, कॉस ए का मान मिल जाएगा, कॉस ए बराबर 4 मिलेगा। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर है। करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सी सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल सिंपल से। ठीक है, एक और आगे का प्रश्न देखो, इसको रब कर लेते हैं। इसको रब करके एक और छोटे छोटे सारे प्रश्न हैं। देखो इसमें आते ही छोटे प्रश्न हैं, 1 नंबर का आएगा या फिर 2 नंबर का आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि आपके कुछ प्रॉपर्टीज इस वर्ष नहीं पूछी जाएंगी, जो कि आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी प्रश्न वहां से बनते हैं 5 नंबर के, जो कि 5 नंबर का इस वर्ष यहां से नहीं आएगा, केवल 1 नंबर या 2 नंबर का। ठीक है, टोटल 3 नंबर के, 3 से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहां से एक और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यह है कि यदि tan इनवर्स x का मान a है तो ये बताओ कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होगा। देखो ये हमारे पास एक प्रश्न है, tan इनवर्स x का मान a है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होगा, बता सकते हो। आसान से देखो कैसे बताना है, समझो बात कैसे बताना है। यहां से देखो हमें दिया गया है tan इनवर्स x बराबर में कितना दिया गया है, a। ठीक है, tan इनवर्स x का मान a दिया गया है और यहां पर अगर जो पूछा गया है उसमें से हम यहां इसको लेके चलें। देखो ये दिया गया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान हमसे पूछ लिया गया है, जबकि यहां पर tan इनवर्स x का मान दिया गया है a, प्लस का निशान लगाएं और यहां पर cot इनवर्स x, यहां x का मान यहां से निकाल के रख सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, tan a। देखो ध्यान दें, tan इनवर्स x का मान अगर a है तो x का मान कितना होगा, tan a हो जाएगा। यहां से देखो x का मान लिख देते हैं tan a। ठीक है, तो tan इनवर्स x को हमने a लिख लिया, प्लस हमारा ज्यों का त्यों cot इनवर्स भी ज्यों का त्यों, और x का मान हम यहां पर लिखेंगे tan a। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्लस यहां पर देखो cot इनवर्स, अब देखिए ये tan a जो लिखा है ना, tan a, इस tan को हम अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot π/2 माइनस a लिख सकते हैं। देखो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, cot π/2 माइनस a बराबर tan a होता है। तो tan a के जगह पर हमने ये लिख लिया cot π/2 माइनस a। अब यहां से cot इनवर्स से cot कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास बचेगा कितना, देखो ये a चल रहा है, प्लस का निशान लगाओ, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो यहां पर बचेगा π/2 माइनस में a। अब आप ध्यान से देखो, माइनस का a प्लस का ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर में क्या लिख देना है, π/2 लिखना है। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान क्या लिखना है, π/2। करेक्ट है ना। चलिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक और आगे देखो, ये सारे छोटे छोटे, जैसा कि हमने बताया कि यहां से केवल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। एक और आगे देखो, यहां पर प्रश्न बता देते हैं, इसको रब कर लें। एक और अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके पास ये है कि यदि ऐसा दिया जाए, यदि यहां पर दिया जाए कि cos इनवर्स x, क्या दिया जाए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और ये बराबर में दिया जाए π/2। ठीक है, तो आपसे कहा जाए तो सिद्ध करिए, ऐसा कहा जाए, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y। देखो कैसे सिद्ध करोगे, ध्यान से समझो। यहां पर दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये बराबर में दिया है π/2,
और सिद्ध करवाया गया है कॉस इनवर्स एक्स बराबर में कितना, साइन इनवर्स बाई। देखो ध्यान से कैसे करना है, यहां पर हम ऐसे इसको बदल के लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स बाई, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके आगे देखो, कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यहां हमने एक फॉर्मूला अभी बताया आपको, कौन सा, देखो ये बताया कि अगर ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स बाई प्लस कॉस इनवर्स बाई, तो हम इसको फिर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहां बाई हो तो यहां भी बाई होना चाहिए, यहां एक्स है तो यहां भी एक्स होना चाहिए, मतलब यहां पर ये बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो अभी पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स बाई प्लस कॉस इनवर्स बाई तो अभी पाई बाई 2 होता है। और यहां से अगर हम ये कहें कि ये कॉस इनवर्स बाई को इधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमें साइन इनवर्स बाई बराबर मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स बाई, ठीक है। ध्यान से समझो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स बाई, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स बाई, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स बाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा प्रूफ हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स बाई, है ना, ये हमारा देखो प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप के छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है। अब इसके कुछ मुख्य मान देखो, कैसे मुख्य मान हमसे पूछे जा सकते हैं, इसको नोट करें और फिर देखो मुख्य मान की ओर बढ़ते हैं। अब यहां बच्चों देखो इसका मुख्य मान पूछा गया है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताइए, कैसे करना है। यहां पर बच्चों प्रश्न को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/√2 जो लिखा हुआ है, इसका मुख्य मान, इसका जो रेंज है, या ये कहें इसका जो मुख्य मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, आपको पता है इसका जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो जो भी इसका मान आएगा वो इस अंतराल में ही आना चाहिए, -π/2 या फिर इससे आगे चले जाओ π/2 तक इसका मान आना चाहिए। ये बात निश्चित है, क्या आएगा वो हम निकाल के बताएंगे, लेकिन ये हमें निश्चित पता है कि इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, -π/2 से π/2 तक होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर कैसे करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, या तो फिर इसको ऐसे कर लिया करो कि इसको मान लिया करते हैं ये बाई बराबर है, क्या मान ले, यहां बाई बराबर साइन इनवर्स 1/√2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो बाई का मान निकलेगा वो कहां से कहां तक निकलना चाहिए, -π/2 से π/2 के अंतराल में ही निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स, ये हमारा जो 1/√2 लिखा है, इसको हम साइन π/4 लिख सकते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब बच्चों यहां से साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर लिया जाए तो π/4 हो जाएगा, जो कि आपका अंतराल -π/2 से आगे π/2 तक है ना, इस अंतराल में ही ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो बाई का मान हमने निकाला है वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट निकला है, यही आपका आंसर है, यही इसका मुख्य मान है, ठीक है। इसका जो मुख्य मान है इसको हमने बाई माना है, उस बाई का मान क्या निकला है, π/4, करेक्ट, तो यही मुख्य मान है। और इसके बाद देखो एक और यहां पर अगला सवाल एक ले लेते हैं। यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉट इनवर्स -1/√3 इसका मुख्य मान बताओ, क्या पूछा जाए, इसका मुख्य मान बताओ, कैसे करना है। तो बच्चों जब भी यहां कॉट इनवर्स की बात कही जा रही है, कॉट इनवर्स ये कुछ भी लिखा हो, कॉट इनवर्स 1/√3 हो या √3 हो या 1 हो, कुछ भी हो, मतलब यहां पर कॉट इनवर्स लिखा है तो इसका मतलब है जो कॉट इनवर्स लिखा है इसका जो मुख्य मान है वो किस रेंज में आता है, आपको ये याद होना चाहिए भाई, 0 से पाई में आता है, इस रेंज में आता है, 0 से बड़ा पाई से छोटा, कुछ भी मान इसका निकल सकता है। बस अब हमें इसका निकालना है, क्या निकलेगा देखो निकाल के दिखा देते हैं बिल्कुल आसान से। तो कॉट इनवर्स -1/√3, इसको हम बिल्कुल उसी प्रकार से लगाएं, इसको बाई बराबर मान लेते हैं, बाई बराबर यहां लिख दें कॉट इनवर्स और ये माइनस में 1/√3, ठीक है। और आगे बढ़ाओ, कॉट इनवर्स यहां पर बच्चों माइनस तो ठीक है लिखा रहने दें, ये 1/√3 जो लिखा है 1/√3 को हम यहां पर कॉट π/3 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। कॉट 60 का जो मान होता है कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह पर हमने कॉट 60 लिख लिया, माइनस हमारा ज्यों का त्यों है, इसमें तो कोई हेरा फेरी नहीं है। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, बाई बराबर में कॉट इनवर्स
और यहां से इसको लिख दें कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। बच्चों यहां से इसमें बताओ कोई हेरा फेरी वाली बात है क्या? यहां पर कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो माइनस कॉट थीटा को हम कॉट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको यहां पर कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल कर लिया जाए, एक स्टेप और आगे बढ़ा दें तो कॉट इनवर्स कॉट यहां पर 2 पाई बाई 3 लिख लो, ठीक है। 3 एकम 3, पाई में से 1 पाई घटाओ, 2 पाई बटे 3 लिख लो। और यहां से आप ध्यान से देखो तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो रहा है, तो बस बाई का मान कितना मिल रहा है 2 पाई बाई 3, जो कि आपको पता है किस अंतराल में आता है, 0 से पाई में आएगा, ठीक है। 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है। 2 पाई बाई 3 कहां पर है, 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है। तो बस ये जो बाई का मान निकला है वो इस अंतराल में ही आना चाहिए, तो वो आया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही इसका मुख्य मान है, ठीक है बच्चों। बस अंतराल को देख के, यहां से जो अंतराल होता ना इसका, इस अंतराल को देख के ही हमें आंसर को टैली करना है। भाई अभी कभी किसी प्रश्न में आप गलत कर सकते हो, जैसे अभी हम आपको एक उदाहरण बताएं, है ना। एक उदाहरण देखो, इसको पहले इतना नोट करो। तो यहां पर देखो, इस प्रश्न को देखो, यहां पर आप लोग गलती कैसे कर सकते हो, यहां पर ध्यान से समझो। तो इसको भी बिल्कुल वैसे पहले लगाना, तो स्टार्ट करो। यहां पर मान लेते हैं बाई बराबर है ये साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखा है। आप लोग क्या गलती कर सकते हो, वो ये कि भाई साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो, तो यहां से बाई की वैल्यू है 3 पाई बाई 4 हमें मिल रही है ना। लेकिन हमने जैसा कि बताया कि साइन इनवर्स जो फलन है उसका जो मुख्य मान होता है वो आपको पता होना चाहिए कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 अंतराल में ही होता है ना। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। तो बच्चों ये 3 पाई बटे 4 तो वैल्यू पाई बटे 2 से बड़ी निकल गई, आगे निकल गई। तो इसका मतलब ये जो है इस अंतराल में नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इस अंतराल में ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीधा कि ये जो हमने जो बाई का मान निकाला है, अर्थात साइन इनवर्स साइन 3 पाई बटे 4 का जो मान निकाला है वो आपका बिल्कुल गलत है, ये इस अंतराल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, सही तरीका क्या होगा? तो ये तो हमारा हो गया भाई गलत, है ना, ये तरीका ही गलत है। सही तरीका क्या होगा, इसको ऐसे लिखो, बाई बराबर साइन इनवर्स और ये लिखा है साइन 3 पाई बटे 4। अब देखो इसको कैसे बदलोगे, यहां पर सही तरीका क्या है इसके बदलने का। यहां पर जैसा कि हमने बताया कि अंतराल, तो इस अंतराल में ही बाई का मान आना चाहिए। यहां पर इस अंतराल में बाई का मान आया नहीं, इसलिए ये गलत है ना। तो अब यहां पर इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे कर सकते हो, साइन इनवर्स और यहां लिख दें साइन, इसको ऐसे लिख दें पाई माइनस पाई बटे 4। बच्चों इसको अगर ऐसा लिख दें तो क्या किसी को कोई समस्या हो रही है? देखो ध्यान दें, ये हमारे पास 4 एकम 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 3 पाई बटे 4 लिखा है। इस 3 पाई बटे 4 को हम ऐसे लिख दें पाई माइनस पाई बटे 4, कोई समस्या नहीं। अब आगे और देखो, तो यहां से साइन इनवर्स, अब ये भी हमें फॉर्मूला पता है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसको हम साइन पाई बटे 4 लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल कंफर्म बात है। अब यहां से साइन इनवर्स खत्म कर दें तो पाई बटे 4 मिलेगा, जो कि अंतराल हमारा माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 में आ रहा है। देखो ध्यान में आ रहा है ना, पाई बटे 4 का मान है वो आपका इस अंतराल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पाई बटे 2 से ये छोटा है ना, माइनस पाई बटे 2 से ये बड़ा है। इसका मतलब इस अंतराल में ये बाई का मान आ रहा है, जो कि आपका बिल्कुल सही है ना, इस अंतराल में ही आना चाहिए, ये याद रखिएगा। साइन है तो इस अंतराल में आना चाहिए, है ना। कॉस है तो कहां पर, 0 से पाई में आना चाहिए, है ना, 0 से पाई में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सारी बातें, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों एक और प्रश्न ये आपके पास है, इसमें लिखता है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटे 6 का मुख्य मान बताओ। यहां भी आप लोग गलती कर सकते हो, कैसे, देखो ध्यान दें। इसको बच्चे कुछ ऐसे कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटे 6, और इसका जब मुख्य मान निकालते हैं, इसका मुख्य मान जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, मुख्य मान बराबर हम ऐसे लिख लेते हैं 7 पाई बटे 6, क्योंकि यहां पर कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल करके यहां सीधा आंसर लिख देते हैं 7 पाई बटे 6। बच्चों ये कदापि नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो पता है ना कॉस इनवर्स जो फलन होता है ना, उसका जो मुख्य मान होता है, ये कहें कि इसकी जो रेंज होती है, जो इसका परिसर होता है, वो कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है। तो जो यहां पर देखो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वैल्यू जो है ना
जीरो से तो बड़ी है लेकिन पाई से भी बड़ी है, ध्यान से समझो, पाई से भी बड़ी है, पाई तक हो सकता है, पाई से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो मुख्य मान इसका निकला है बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। तो इसको यहां पर इस तरीके से नहीं करना है। सही तरीके से क्या है, कैसे करना है? सही तरीका आपका ये हो सकता है कि भाई ये लिखा है cos इनवर्स cos 7 पाई बटे 6 लिखा है, इसको ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा कैंसिल नहीं करेंगे, थोड़ा और आगे इसको ऐसे बढ़ाएं, cos इनवर्स और ये cos 7 पाई बटे 6 जो लिखा है इसको लिख दें पाई प्लस पाई बटे 6। देखो 7 पाई बटे 6 यहां पर मिलेगा, 6 कम 6 और 1 7, 7 पाई बटे 6। ठीक है, अब यहां पर इसको थोड़ा और आगे बदलें तो ऐसे कह सकते हैं cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब हमने अब एक आपको फॉर्मूला बताया, याद से ध्यान से समझो। अभी ये एक फॉर्मूला बताया कि भाई cos इनवर्स माइनस एक्स लिखा हो तो इसको हम पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। ये हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है कि अगर cos इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। तो बस इसी का हम यहां पर अप्लाई कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6। यहां पर देखो ये हमारा x के तरीके से है ना, तो cos इनवर्स माइनस और ये हो गया x, तो हमें क्या करना है पाई माइनस cos इनवर्स पाई माइनस cos इनवर्स x और x बराबर ये हमारा ये ज्यों का त्यों लिखना है। तो बस अब इसका आंसर आएगा, देखो पाई माइनस cos से cos इनवर्स कैंसिल करोगे पाई बाई 6 और यहां से 6 कम 6 में से 1 घटाओ 5 पाई बटे 6 यहां पर आंसर लिखना है, जो कि आप ध्यान से देखो तो 0 और पाई के अंतराल में आ रहा है। 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, ठीक है, इस अंतराल में ही आ रहा है। इसका मतलब इसका जो मुख्य मान है बच्चों वो ये होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना है। बस ये हमारे जो अंतराल जो हमने बताई है ना कि कहां से कहां तक जाएगा, है ना, साइन का मान, है ना, कॉस का, टेन का, कॉट, सभी आपको याद रखने। बस वो टेबल जो बनाई ना वही रामबाण है, समझो, सभी प्रश्न उसी से होने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसा करते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जो भी हमने प्रश्न यहां बताए हैं ना, छोटे छोटे प्रश्न है, उनका प्रैक्टिस करो। बाय द वे अगर आप सभी प्रश्नों के हल चाहते हो तो इसका एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज जो हमारी है 2.1 उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इस टाइप के सभी प्रश्न, पूरी एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों के आंसर वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप सभी प्रश्नों के हल चाहते हो। जो इससे संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, वो सब इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, एक एक करके, बस केवल इंतजार करना है। एक एक करके सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करवाएंगे जिससे कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका ना छूटे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो बच्चों जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते जरूर रहो।